Students, today we are going to learn how to find LCM by division method और shortcut method। दोनों मेथड एक ही मेथड है एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और आपके आगे तक की क्लास में यूज़ होने वाला मेथड है। तो सबसे पहले हम बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हियर इज़ द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 4 and 10। आपको 4 and 10 का LCM निकालना है। स्टूडेंट्स, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में। तो यहाँ पे हमने एक टी की शेप इस तरीके से बनाई और इस शेप के इस तरफ हमने 4 and 10 लिख दिया। नाउ आपको ऐसे प्राइम नंबर सोचने हैं जिनके टेबल में 4 और 10 आता हो सकता है कि एक ऐसा टेबल ना हो जिसमें 4 और 10 दोनों आते हों, लेकिन एक आता हो तो हमें वही नंबर लेना है। बट यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल ऐसा है जो 2 प्राइम नंबर भी है और उसके टेबल में 4 और 10 दोनों आते हैं। प्राइम नंबर्स बच्चे वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो 2 2 4 एंड 2 5 10। आपको सोचना है कि 4 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 पे, और 10 कहाँ आता है, 5 पे। देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, 2 2 4 2 5 10। देन अगेन आपको सोचना है 2 और 5 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? यस, नहीं आते हैं। यस, केवल 1 के टेबल में आते हैं, बट 1 अभी हम यहाँ नहीं ले सकते। तो 2 के टेबल में 2 आता है तो 2 1 2, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 एज इट इज लिख देंगे। अब 4 के लिए जब 1 आ गया तो इट मीन्स यहाँ 4 का डिवीजन कंप्लीट हो गया। नाउ अब यहाँ 5 के टेबल में ही आता है क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 1 5। सो जब तक बच्चे आपके लास्ट में हर नंबर के लिए डिवाइड करके नीचे लास्ट में 1 नहीं आ जाता, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना होता है। बट यहाँ 1 आ चुका है, नाउ द प्रोसेस इज एंड। अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है? जो हमारे ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। 2 × 2 × 5 इज इक्वल्स टू 2 2 4 5 20। सो दिस इज योर आंसर। अगेन हम एक क्वेश्चन करते हैं, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 8 and 9। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल देखते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 8 आता है, बट 9 नहीं आता, तो हम 2 का टेबल ऑप्ट करते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 8 आता है 4 पे। 2 3 6, 2 4 8। 9 नहीं आता है तो 9 को एज इट इज लिख देंगे। नाउ 3 2 के टेबल में नहीं आता, 4 आता है, 9 नहीं आता। हम छोटे नंबर ही पहले लिखते हैं। यहाँ पे 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 9। अगेन 2 आ गया, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 9 एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 नंबर्स बचे हैं। 1 एक नंबर के लिए तो 1 आ गया, तो ये फिनिश हो गया। 3 और 9 को डिवाइड करना है। ये दोनों नंबर 2 के टेबल में नहीं आते। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 3, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 1 एज इट इज आ जाएगा, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। 3 3 9। अब इस 3 को भी हमें 1 तक डिवाइड करना है। 1 1, और 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 पे। तो जब तक इन तीनों नंबर्स के लिए 1 आ गया, अब ये प्रोसेस यहाँ एंड हो गया है। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? हमें इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार 2 और एंड में 2 बार 3 मल्टीप्लिकेशन। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 2 8, 8 3 24 और 24 3 72। ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। उससे पहले हम ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम इस तरीके से शेप बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 9 12। ओके, अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं बच्चे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 9 नहीं आता, बट 12 आता है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 3 9, और 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 पे। अब 3 और 9 तो आता ही नहीं है, बट 6 आता है 2 के टेबल में,
तो 3 और 9 तो एज इट इज आ जाएंगे और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इन तीनों में से कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो, तो हम नेक्स्ट नंबर ऑप्ट करते हैं 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एक 3 बचा है, इसको भी 1 लेकर आना है, तो 1 3 1 जा 3 1। तो एलसीएम बच्चों क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक, अब ये सम सॉल्व करते हैं बच्चों। ये तीनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 24 आता है 12 जा पे, 2 12 जा 24। अगर आपको ये ना समझ में आए कि 24 2 के टेबल में कहाँ आता है, तो आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो 2 से। 2 1 जा 2 0 4 2 2 जा 4। वैसे तो हमें पता है ये 12 2 जा 24 होता है, बट फिर भी ना समझ में आए तो 24 को 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 12 जा 24। ठीक, 20 कहाँ आता है 2 10 जा 20 और 30 आता है 15 पे, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है। नहीं तो हम इसको 30 को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, ऊपर से आया 0, 2 5 जा 10। तो 2 के टेबल में 15 जा पे 30 आता है। अब 2 से फिर से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 15 नहीं आता है क्योंकि एंड में 5 है और जो नंबर 5 से एंड होता है वो 2 के टेबल में नहीं होता। 2 3 जा 6, 5 एज इट इज 15। अब इन तीनों में से बच्चे 3 के टेबल में कोई आता है, यस 3 आता है, 5 नहीं आता, 15 आता है, तो 3 लेंगे हम पहले। 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 3 5 जा 15। अब 5 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 5 अपने ही टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा, अगर आपको नहीं याद है टेबल तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 24 5 जा 120, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ये प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू क्लास।